सो हेलो, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि आपको पता है हम टेंस पढ़ रहे हैं और टेंस में हम कहाँ पहुँचे। हमने ख़त्म किया प्रेजेंट टेंस के सारे पार्ट्स। अब हम पास्ट टेंस के कल हमने पढ़ा था पास्ट सिंपल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस कहाँ पे यूज़ होता है, कैसे सेंटेंस बनाते हैं, सब कुछ बोलूँगी। बस चलो आगे बढ़ते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस, पहले इसकी यूजेस और पहचान देखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पहले इसके यूजेस देखते हैं कि कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, जहाँ पे कोई काम पास्ट में हो रहा था। देखो, पास्ट की बात है, यानी कि पास्ट में जो कोई काम कंटिन्यूअसली लगातार हो रहा था, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। फिर से बोलूँगी, जो काम पास्ट में कंटिन्यूअसली हो रहा था, वहाँ उस काम को बताने के लिए हम यूज़ करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, पहले उर्दू का सेंटेंस पढ़ते हैं। मैं खाना खा रही थी, यानी कि पास्ट में कोई काम मैं कर रही थी, ठीक है ना। तो क्या कर रही थी, खाना खा रही थी, तो इसको क्या बोलेंगे हम, आई वॉज ईटिंग फूड, मैं खाना खा रही थी, ठीक है ना। तो पहले आप मोटा मोटा याद रखो कि यूजेस कहाँ हैं, जो काम पास्ट में हो रहा था कंटिन्यूअसली, तो वहाँ उस काम को बताने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो अब पहचान देखते हैं इसकी, ठीक है ना। पहचान क्या है, जिस भी उर्दू या हिंदी के सेंटेंस के एंड में ये वर्ड्स यानी रही 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 रहा था, एक्चुअली है रहा था, रही थी, रहे थे आता हो। जैसे कि यहाँ पे आया रहा, रही थी, देखो आया ना, ऐसे रहा था आएगा या रहे थे आएगा, तो वो पहचान है। जैसे कोई भी सेंटेंस है, मैं गाना गा रही थी, आया लास्ट में गा रही थी। वो स्कूल जा रहा था, आया लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, आया लास्ट में सेंटेंस को, वो पहचान है पास्ट कंटिन्यूअस की, ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम्पल 2-3 मैंने यहाँ पे लिखे हैं, तो आप टेंशन मत लो। पहला एग्जाम्पल है, वो खाना खा रहा था, देखो आया ना, ये है पहचान। मैं स्कूल जा रही थी, हम टीवी देख रहे थे, ठीक है ना। ये पहचान है पास्ट कंटिन्यूअस की। चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको पहचान और उसके यूजेस पसंद सॉरी समझ आए होंगे, ठीक है ना। तो हेल्पिंग वर्ब, अरे यार मैं हर बार बोलती हूँ कि हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, चलो फिर से बताती हूँ। हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम है ऑक्सिलरी वर्ब। तो देखते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं। जो भी मेन वर्ब को सेंटेंस बनाने में हेल्प करती है, मदद करती है। हेल्पिंग वर्ब वो होती हैं जो मेन वर्ब को सेंटेंस बनाने में हेल्प करती है। जैसे कि मेन वर्ब कोई भी है, ठीक है ना। मेन वर्ब है ईटिंग, तो ईटिंग के साथ अगर वाज आ गया तो वाज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो ईटिंग है मेन वर्ब, या ईट है मेन वर्ब, तो ये मेन वर्ब को सेंटेंस बनाने में हेल्प करती है, ठीक है ना। ओके, तो चलो देखते हैं। तो ऐसे सबकी हेल्पिंग वर्ब है, तो पास्ट कंटिन्यूअस की भी हेल्पिंग वर्ब है। क्या क्या है, वाज द वर्ड, यहाँ पे दो हैं, याद रखना। वाज किसके साथ आएगा, वेयर किसके साथ आएगा। बहुत आसान है, बहुत ही ट्रिक बताऊंगी, बहुत ही आसान ट्रिक। देखो वाज सिंगुलर के साथ, कोई भी सिंगुलर है उसके साथ आप वाज लगा दो। देखो आई क्या है, सिंगुलर है, या ये फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर तो आने ही है, तो आई के साथ भी क्या लगता है, वाज। आई वाज, ही वाज, शी वाज, इट वाज, किसी का नाम यानी असलम वाज, आमिना वाज, कोई भी, ठीक है ना। तो वर्ड WRE वर्ड की जमा है। वर्ड का मतलब होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा हो उसी के साथ आते हैं वर्ड। जैसे कि प्लूरल के साथ यू, वी, दे, ठीक है ना, इनके साथ क्या आएगा, वाज। देखो यू है ना, यू एज अ प्लूरल ही होते हैं इसके साथ। अगर एक इंसान हो उसके लिए भी हम यू वर्ड बोलेंगे, बहुत सारे उनके लिए भी यू वर्ड बोलेंगे, तो यू एज अ प्लूरल ही समझो, इसके साथ क्या आएगा, वर्ड, ठीक है ना। इतना समझ आया, चलो आगे बढ़ते हैं। ये नहीं है इसका, ठीक है। देखो सेंटेंस 4 टाइप्स के बनते हैं, जो कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ। पॉजिटिव, जिसका दूसरा नाम अफर्मेटिव बोलते हैं। दूसरा होता है नेगेटिव, होते हैं इंटरोगेटिव, पॉजिटिव होते हैं, जिसे हम क्वेश्चन भी बोलते हैं, ठीक है ना। और इंटरोगेटिव, नेगेटिव भी। ये सिंबल्स याद रखो, ये पहचान है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब तो क्या है, अब सेंटेंस बनाते हैं। बहुत कुछ समझ लिया, अब सेंटेंस बनाते हैं। तो देखो पॉजिटिव कंटिन्यूअस, पॉजिटिव सेंटेंस, जैसे कि 4 टाइप के सेंटेंस हैं। पहले क्या बनाएंगे, पॉजिटिव। शाबाश। तो देखो यहाँ पे मैंने नोट रखा कि पहचान इसकी क्या है, रहा था, रही थी, या रहे थे आएगा, ठीक है ना। फॉर्मूला इसकी देखते हैं, जिसका दूसरा नाम स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ज़्यादा फॉर्मूला ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम देखेंगे किसकी
फॉर्मूला पॉजिटिव सेंटेंस की। देखो सब्जेक्ट है, वाज वर्ड है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, प्लस ऑब्जेक्ट है। देखो भाई साहब, जहाँ पे कंटिन्यूअस है वहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म तो आनी है। जैसे कि जिसे हम V1 प्लस इंग भी कहते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म को V1 प्लस इंग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ING लगाना है और वो क्या बन जाती है V4, ठीक है ना। हाँ, तो सब्जेक्ट आपको पता ही है, सब्जेक्ट वाज वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो बीच में एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आने वाला है, क्योंकि अगर पहली बार टेंस सीख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मैं उतनी डिटेल में नहीं जा रही, मैं पहले ही बता चुकी हूँ डिटेल में कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब की फॉर्म क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो आप पहला मेरा वीडियो देखो जिसका नाम है प्रेजेंट सिंपल है, पहला वीडियो, टेंस का पहला वीडियो आपको मिल जाएगा, तो आप वही देखो पहले, ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको पता समझ आ गया वाज किसके साथ लगेगा और वर्ब किसके साथ लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं, बहुत ईजी सेंटेंस रखती हूँ मैं ताकि आपको समझ आ सके, फिर आप किसी भी टाइप का सेंटेंस बना सकें। फर्स्ट यहाँ पे सेंटेंस है, पहले यहाँ इस साइड का पढ़ते हैं उर्दू का ताकि हम इंग्लिश समझ सके। हम स्कूल जा रहे थे, देखो रहे थे आई ना पहचान, रहे थे, रहा था, रही थी, ये पहचान है। हम स्कूल जा रहे थे यानी हम क्या होता है इंग्लिश, हम की इंग्लिश होती है वी। सो सब्जेक्ट क्या है वी, तो वी एक से ज़्यादा इसके साथ क्या आएगा वाज या वर शाबाश। वी वर जा रहे थे यानी जाने को क्या बोलते हैं गो की फोर्थ फॉर्म गोइंग। वी वर गोइंग टू स्कूल, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है स्कूल। वी वर गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे थे। वो क्रिकेट खेल रहे थे यानी कि एक से ज़्यादा है दे वर प्लेइंग क्रिकेट। तीसरा सेंटेंस, वो दूध पी रहा था, यानी कि कोई लड़का है, थर्ड पर्सन है। ही के साथ क्या आएगा सिंगुलर है तो वाज आएगा। ही वाज, ड्रिंक होता है पीना, ड्रिंकिंग की फोर्थ फॉर्म ड्रिंकिंग मिल्क, ओके। फोर्थ सेंटेंस है वो गाना गा रही थी, कोई लड़की है थर्ड पर्सन है तो शी क्या है सिंगुलर है, इसके साथ क्या आएगा वाज। शी वाज, सिंग होता है गाना, गाने की फोर्थ फॉर्म बन जाएगी सिंगिंग, शी वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, ठीक है ना। तो और एक सेंटेंस यहाँ पे बना है हम चाय पी रहे थे, जनाब इसकी इंग्लिश आप खुद बनाओगे, ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है जो कि हर कहीं मैंने लिखा होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर एनिमल्स थिंग्स। इट इज़ यूज्ड फॉर, जो इट होता है IT किनके साथ यूज होता है एनिमल्स या थिंग्स के साथ। एनिमल्स जिनका हमें जेंडर पता नहीं होता है, कोई अपने कुत्ते का सॉरी कोई अपने किसी जानवर का बच्चा देखा, आपको पता नहीं है मेल है फीमेल है, तो आप इट लगाएंगे उसके साथ। या कोई चीज़ है टॉय वॉय है, जो भी चीज़ें होती हैं उनके साथ इट लगता है, ठीक है ना। और मैंने कितना होमवर्क रखा, एक सेंटेंस और ये दो भी होमवर्क है। जैसे कि क्या है, वो मुझसे बात कर रहा था, कोई लड़का है थर्ड पर्सन है तो वाज आएगा, ही वॉज टॉकिंग टू मी। और मैंने सारा इधर से बोल दिया, ये नहीं मैं बोलने वाली। वो PDF पढ़ रही थी, वो बना रही थी सॉरी, मैं PDF बना रही थी। इसका और इसका आप खुद बनाओगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखोगे ताकि आपको पता चल सके आपको कितना समझ आता। नहीं आता है ना, आप इंस्टा पे मुझे मैसेज करो, मैं जवाब देती हूँ, मैं इग्नोर नहीं करती, ठीक है ना। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मैंने हिंट भी दे रखी है कि वाज किसके साथ आता है, वर्ड किसके साथ आता है, ठीक है ना। तो हमने एक टाइप सेंटेंस बनाना सीख लिया, वो था पॉजिटिव। अब चलते हैं नेगेटिव। जनाब ये मैंने बता रखा है कि नेगेटिव जहाँ पे है वहाँ पे नॉट तो आना ही है, ठीक है ना। तो इसमें नॉट आएगा यानी कि नहीं 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 आएगा यहाँ पे। तो फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, पहचान तो यही है सबकी। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगी, सब्जेक्ट बनेगी, वाज वर्ब तो आना ही है, इसके तुरंत बाद नॉट आ जाएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगा इंग आएगा, सॉरी वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी ऑब्जेक्ट आएगा। कभी कभी जल्दी बोल देती हूँ ना तो स्पीड ज़्यादा जब हो जाती है तो इधर उधर बातें निकल जाती हैं। स्टिल आई विल ट्राई टू कंट्रोल, ओके। हाँ ठीक है। तो देखो जो भी हमने सेंटेंस बनाए हम उन्हीं का नेगेटिव बनाते हैं। मैं डिफरेंट सेंटेंस इसलिए नहीं रखती, मैं कहती हूँ आप कोई बिगिनर हो, पहली बार टेंस सीख रहे हो तो ज़्यादा लोड नहीं पड़े, कंफ्यूज नहीं हो आप, इसीलिए मैं बहुत ही मतलब सिंपल रखती हूँ। बाकी मैं होमवर्क भी रखती हूँ, वो क्या करो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, हम स्कूल नहीं जा रहे थे। देखो जो भी हमने सेंटेंस बनाया उनको नेगेटिव बनाना है, नॉट लगा देना। हम स्कूल नहीं जा रहे थे यानी कि वी के साथ वर आएगा, नॉट आएगा, वी वर नॉट गोइंग टू स्कूल। दूसरा सेंटेंस देखो इजी है, ठीक है ना। वो क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मेरी बात सुनो, पहला वीडियो देखो।
या वीडियो बार-बार देखो ताकि आपको समझ आ सके, ठीक है ना? वैसे मैसेज करके भी बोल सकते हो कहाँ पे डाउट है तो आई विल क्लियर दैट, ओके? वो दूध नहीं पी रहा था, यानी कि ही वाज़ नॉट ड्रिंकिंग मिल्क, ओके? ठीक है? सॉरी वो गाना नहीं गा रही थी। शी वाज़ नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। बहुत ईज़ी है, ठीक है ना? अब होमवर्क क्या है? हम चाय नहीं पी रहे थे, वो किताब नहीं पढ़ रहा था, मैं फ़ोन नहीं चला रही थी। इसका आप खुद बनाओगे बिकॉज़ अगर आप खुद नहीं बनाओगे तो आप में कैसे आपको आएगा? कोई बात नहीं, मैं एक आपको बना के दिखाती हूँ। कौन-सा वाला बनाऊँ? ठीक है, मैं ये वाला बीच वाला, वो किताब नहीं पढ़ रही थी, ठीक है ना? वो यानी कोई लड़की है, वो यानी कि शी आएगा पहले, शी नहीं, शी के साथ क्या आएगा? वाज़ आएगा या वर? शाबाश वाज़। शी वाज़, वाज़ के बाद क्या आएगा? नॉट। शी वाज़ नॉट क्या नहीं पढ़ रही थी? किताब। पढ़ने को क्या बोलते हैं? रीड। रीड की फोर्थ फॉर्म क्या आएगी? रीडिंग। शी वाज़ नॉट रीडिंग क्या नहीं पढ़ रही थी? शी वाज़ नॉट रीडिंग ए बुक, यानी कि वो किताब नहीं पढ़ रही थी। देखो कितना आसान था, वो दो आप खुद करोगे, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेगेटिव भी सीख लिया, इंटरोगेटिव। जहाँ पे इंटरोगेटिव है वहाँ पे क्वेश्चन है, क्या जैसा निकलता है मायने, और वहाँ पे क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब एचपी, यानी कि हेल्पिंग वर्ब आ जाती है पहले, फर्स्ट, ठीक है ना? ठीक है ना? हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट आ जाती है। तो फॉर्मूला देखते हैं पहले। तो वाज वर्ब पहले आ गया, सब्जेक्ट आया वर्ब की फोर्थ फॉर्म आया, ऑब्जेक्ट आया, जो हमने सेंटेंस सीखे उन्हीं का बनाते हैं इंटरोगेटिव। क्या हम स्कूल जा रहे थे? क्वेश्चन है, क्या हम स्कूल जा रहे थे? वर वी गोइंग टू स्कूल? क्या वो क्रिकेट खेल रहे थे? वर दे प्लेइंग क्रिकेट? क्या वो दूध पी रहा था? वाज ही ड्रिंकिंग मिल्क? क्या वो गाना गा रही थी? वाज शी सिंगिंग अ सॉन्ग? होमवर्क। क्या अमीना किताब पढ़ रही थी? अगर अमीना है कोई लड़की है तो रही, ठीक है ना? क्या अमीना किताब पढ़ रही थी? क्या मेरी माँ खाना बना रही थी? तो इसका आप खुद बनाओगे। अब है इंटरोगेटिव नेगेटिव, यानी कि हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट तो आनी है और नॉट भी आना है। इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो इसमें क्या है? फॉर्मूला देखते हैं। सॉरी, जो यहाँ पे है ना, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, तो ये मैंने चेंज करना भूल गई हूँ, तो जस्ट इग्नोर दिस, ओके? यहाँ पे भी मत था, नहीं यहाँ पे, ठीक है ना? तो इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं। इसमें क्या है? हेल्पिंग वर्ब तो पहले आनी है, वाज वर्ब आया, फिर सब्जेक्ट आया, नॉट तो आना ही है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इन्हीं को बनाते हैं नेगेटिव। क्या हम स्कूल नहीं जा रहे थे? एक क्वेश्चन भी है और नेगेटिव भी है। क्या हम स्कूल नहीं जा रहे थे? वर वे नॉट गोइंग टू स्कूल? क्या वो क्रिकेट नहीं खेल रहे थे? वर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट? क्या वो दूध नहीं पी रहा था? Was he not drinking milk? क्या वो गाना नहीं गा रही थी? Was she not singing a song? होमवर्क। क्या साहिल किताब नहीं पढ़ रहा था? क्या मेरी माँ खाना नहीं बना रही थी? ये आप खुद करेंगे। ओह, मुझे पता ही नहीं चला कि वीडियो ख़त्म भी हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ कुछ भी मत कीजिएगा, बस आप प्यारा सा कमेंट, प्यारा सा भी नहीं, मतलब अगर आपको फीडबैक ही देना है, किसी कोई नेगेटिव फीडबैक भी है कि आपको बोलना है कि पढ़ाने का तरीका नहीं है, कोई बात नहीं, शिकायत भी जायज़ है, आप शिकायत भी कर सकते हैं, लेकिन कमेंट तो करो प्लीज़, कमेंट तो करो, कमेंट करके जाओ, वरना मुझे लगता है मेरा वीडियो कोई देखता ही नहीं है, मेरी मेहनत ही ज़ाया जाती है यार, कोई तो देखो। 1-2 व्यूज़ तो चढ़ते हैं, लेकिन लेकिन कमेंट किसी का भी नहीं होता है। पता नहीं, डर लगता है इन्हें कमेंट करने में या कोई और इश्यू, या मन नहीं करता। प्लीज़ थोड़े से एफर्ट्स डालो। थैंक यू तो बोलना पड़ता है ना। ठीक है, तो बाय द वे आई वाज़ किडिंग। हाँ, आई होप कि इंशाल्लाह अगर मेरे पढ़ाने का भी अच्छा है तो आप सब सपोर्ट ज़रूर करेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय। ठीक है ना?